लेखा दादा का आत्मा आके बोलेगा, जो उनका प्रोग्राम होगा बोलेगा कि नहीं। आप जरा नेपाली में एक बार बोलिए, ये सब लोग समझे, ये जल्दी बताते नहीं हमको। हाँ, गुल्जा दादीको तनमा लेखा दादा आएर लेखा दादाको आत्मा आएर बोल्ने भएदेखि लेखा दादाले चाहिँ भन्नु पर्थ्यो कि बाबा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ हुनुहुन्छ बाबा भन्नु पर्थ्यो त। गुल्जा दादी के तन में हाँ, ब्रह्मा बाबा आकर के अगर बोलते हैं तो उनको बता देना चाहिए कि शिव बाबा इस जगह है, शिव बाबा इस जगह पे है, वहाँ नहीं। हाँ, गुलजार दादी में नहीं आता है, इस वक्त कहाँ है बता देना चाहिए। बता देना चाहिए। हाँ, इनका कहने का मतलब वो कहेंगे कि तुम नहीं देखते हो, गुलजार दादी का चेहरा मोरा सारा लाल हो गया, आंखें एकदम चढ़ गई ऊपर, अब स्टेज में तो दिखाई नहीं पड़ता, तब क्या कहोगे? वो आत्मा ने तो है? ब्रह्मा बाबा क्लियर करना चाहिए शिव बाबा पहले जगह पे है। अच्छा, माने ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं क्लियर करते वहाँ? है, अगर ब्रह्मा बाबा की सोल आती है और ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है, वो शंकर में भी प्रवेश करके ज्ञान तो ले रहा है ना, तो यहाँ की बात वहां जाके क्लियर क्यों नहीं करता? और उसका कारण ये है कि ब्रह्मा की सोल साकार चोला तो छोड़ चुकी है, अब उनको मिला है आकारी चोला, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा जब रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करती है, उस समय उसका सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है, बिंदु बन जाती है। क्या जो रुद्रमाला के मणके हैं वो बिंदु रूप स्टेज वाले हैं या सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले हैं? है, बिंदु रूप स्टेज धारण करने वाली आत्माएं हैं, पावरफुल आत्माएं, सारी सृष्टि की बीज हैं। तो ब्रह्मा की सोल भी जब प्रवेश करती है तो बिंदु बीज बन जाती है, पावरफुल बन जाती है। क्या ऐसे नहीं कि सूक्ष्म शरीर उनका रह जाता है, सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करता है, नहीं, वो आत्मा बिंदु रूप स्टेज में आ जाती है, और बिंदु रूप स्टेज में जब तक रहती है प्रभाव में, तब तक वो पढ़ाई पढ़ती है। फिर क्या होता है? ब्रह्मा की सोल सिर्फ एक में ही प्रवेश कर रही है, बाप दादा एक में ही प्रवेश करते हैं कि बहुत से बच्चों में प्रवेश करके सेवा कर रहे हैं, बहुत से बच्चों में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे तो नहीं कि राम वाली आत्मा में ही उनको प्रवेश करना है और बच्चों में प्रवेश नहीं करते हैं। हाँ, नंबरवार सभी बच्चों में प्रवेश करते हैं। बहुत से बच्चे अनुभव करते हैं कि हम तो इस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं सुना सकते थे, लेकिन ऐसे ऐसे पॉइंट हमारे अंदर से निकले कि वो आदमी कन्विंस हो गया, ये ज्ञान तो हमारी बुद्धि में था ही नहीं, ये सब कहां से आया? तो किसने प्रवेश किया? बाप दादा ने प्रवेश करके ज्ञान सुनाया। हम बच्चे तो तमो प्रधान हैं, तमो प्रधान। हम सेवा नहीं कर पाते उतनी। कौन सेवा करता है इस समय? है बाप दादा की आत्मा ही सेवा करती है। तो जो बाप दादा है वो एक बच्चे में प्रवेश नहीं करता ब्रह्मा, जो भी नंबरवार रुद्रमाला के मणके हैं उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाए रही है। लेकिन रुद्रमाला के मणके नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। उन नंबरवार में से राम वाली आत्मा फर्स्ट क्लास है, तो राम वाली आत्मा में प्रवेश करते हैं तो राम वाली आत्मा का संग लगता है, और जब दूसरे धर्म के बीज रूप आत्मा में प्रवेश करेंगे तो उनका संग का रंग लग जाता है। आया समझ में? तो जब कमजोर आत्मा में प्रवेश करते हैं, कमजोर बीजों में प्रवेश करते हैं, ऐसी बीज रूप आत्मा में प्रवेश करते हैं जिनके देह अभिमान का छिलका बहुत मोटा है। कोई बीज होते हैं किसी का पतला छिलका और किसी का मोटा छिलका। कोई में डंडे मारो जल्दी जल्दी छिलका उतर जाएगा, कोई में डंडे आते रहो छिलका उतरता ही नहीं जल्दी। धर्मराज के डंडों से भी जल्दी छिलका नहीं उतरेगा उनका।
लंबी लंबी सजाएं खाएंगे। तो ऐसे बच्चों में भी ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर रही है कि नहीं कर रही है? है? कर रही है। तो उनके संग का रंग ब्रह्मा की सोल को लगेगा या नहीं लगेगा? है? लगेगा। तो जब उनका संग का रंग लगता है कमजोर बच्चों का, तो मोही बनेंगे या निर्मोही बनेंगे? नष्टो मोहा बनेंगे, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनेंगे या मोही बनेंगे? अच्छा, नष्टो मोहा बनेंगे। कमजोर आत्मा में प्रवेश करने से नष्टो मोहा बना जाता है? कमजोर आत्मा में प्रवेश करेंगे तो और ज्यादा कमजोरी आएगी। तो ब्रह्मा की सोल में उन बच्चों के अंदर प्रवेश करने से जो संग का रंग लगता है, जो कमजोरी आती है, वो कमजोरी उनको फटाक से उधर ही खींच लेती है। कहाँ? बेसिक वालों के पास, अज्ञानी बच्चों के पास, और उनका कल्याण करने के लिए भाग खड़े होते हैं। तो वहां उनके तरह की बात करेंगे या जहां ज्ञान सूर्य प्रवेश कर रहा है वो ज्ञान सूर्य की बात करेंगे? हैं? अज्ञानियों के बीच में जाकर के अज्ञानियों जैसी भाषा बोलेंगे या ज्ञानियों जैसी भाषा बोलेंगे? हैं? बोलते तो हैं भगवान की याद में, निराकारी स्टेज तो होती है उनकी, बिंदु की याद में तो बोलते हैं, लेकिन जो कुछ भी बोलते हैं उस बोली हुई बात को वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं समझ पाते पूरा। जैसे भारत के जो भी शास्त्रकार हुए, शास्त्र लिखने वाले, रामायण, महाभारत, भागवत, उनके या गीता, उनके श्लोकों का अर्थ आज के विद्वान आचार्य नहीं समझ पा रहे हैं, और भगवान आकर के ब्रह्मा के तन से सारे सार खोल रहे। तो वो जो शास्त्र लिखवाए वो सतो प्रधान बुद्धि से लिखे गए थे या तमो प्रधान बुद्धि से? है? उस समय जो द्वापर युग के आदि में शास्त्र लिखे गए वो शास्त्र भी सतो प्रधान थे या तमो प्रधान? सतो प्रधान थे। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है। ऐसे ही ब्रह्मा जब बिंदु रूपी स्टेज में याद में रह करके गुलजार दादी में प्रवेश करता है तो उस समय सात्विक स्टेज है। वो जो कुछ भी बोलता है वो तो अपने तरीके से बोलता है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं क्लियर करके बोल सकता जिससे कि सारी बात क्लियर हो जाए एडवांस ज्ञान की। इसलिए आपके प्रश्न का समाधान क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा वहां जाकर के ये बात क्लियर नहीं कर सकते कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही है। मैं गीता का साकार भगवान नहीं हूं। अगर मैं गीता का साकार भगवान होता तो भगवान भी सूक्ष्म शरीर के बंधन में आता है क्या? आता है? भगवान थोड़े सूक्ष्म शरीर धारण करता है। सूक्ष्म शरीर तो भूत प्रेत आत्माएं धारण करती हैं। जो ज्यादा पाप करते हैं उनके पाप कर्मों का ज्यादा वजन न चढ़े, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, अकाले मौत हो जाती है। तो ये बात ब्रह्मा की सोल नहीं बता सकती वहां।